सीवियर डेंगू और डेंगू विद कंपनसेटेड शॉक। जैसे पीछे हमने देखा था व्हाट इज कंपनसेटेड शॉक, जिसके अंदर एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीकेज इज देयर, तो वी कैन सी इट वाया इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट और पल्स प्रेशर मोर देन 20 mmHg, लेकिन सिस्टोलिक बीपी इज स्टिल मोर देन 90 mmHg। दिस विल कंसिडर्ड एट कंपनसेटेड शॉक। पीछे आप देख लेना कंपनसेटेड शॉक। तो इसके अंदर जैसे हमने पीछे देखा था डेंगू विद वार्निंग साइन में फ्लूइड ऑफ चॉइस इज क्रिस्टलॉइड ओनली, प्रिफरेबली RL मोर देन NS। ये चीज़ क्यों है ये अभी देखेंगे, लेकिन विल स्टार्ट विद क्रिस्टलॉइड्स। जैसे हमने डेंगू विद वार्निंग साइंस में देखा था विल स्टार्ट विद 7 to 10 ml per kg ओवर 1 hour। यहाँ पे हम क्योंकि कंपनसेटेड शॉक है तो यहाँ पे विल इंक्रीज इट बिट एग्रेसिवली, तो यहाँ पे हम 10 to 20 ml per kg ओवर 1 hour हम ये देंगे। फिर उसके बाद विल सी फॉर द इम्प्रूवमेंट जैसे हमने देखा था इम्प्रूवमेंट इन बीपी, पल्स प्रेशर, हेमेटोक्रिट, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम एंड पल्स रेट। अगर मेरे पास इम्प्रूवमेंट आता है, इफ इम्प्रूवमेंट इज यस, तो मैं उसको ग्रेजुअली फ्लूइड को टेपर डाउन करता जाऊंगा 5 to 7 ml per kg ओवर नेक्स्ट 1 to 2 hours, 3 to 5 ml per kg ओवर नेक्स्ट 2 to 4 hours, 2 to 3 ml per kg ओवर नेक्स्ट 2 to 4 hours। ये करते करते जैसे ही मेरा क्रिटिकल फेज जो रहेगा वो 24 to 48 आवर्स रहेगा, उसको मैं फ्लूइड देके फिर फ्लूइड को मैं टेपर डाउन करके बंद कर दूंगा। अब वहीं पे दूसरी साइड इफ इम्प्रूवमेंट इज नॉट देयर आफ्टर 1 hour ऑफ गिविंग 10 to 20 ml per kg पर ओवर 1 hour, अगर मेरे पास इम्प्रूवमेंट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो आई विल अगेन लुक फॉर हेमाटोक्रिट। इफ हेमाटोक्रिट इज मोर देन 45, तो इसका मतलब है कि परसिस्टेंट कैपिलरी लीकेज होता जा रहा है। मैं जितना भी फ्लूइड कैपिलरी के अंदर डाल रहा हूँ वो सब कुछ एक्स्ट्रा विजिट करके कैपिलरी से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, आइदर आई कैन रिपीट द बोलस ऑफ 10 to 20 ml per kg और 1 hour। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड, क्योंकि कंपनसेटेड शॉक है तो यहाँ पे हम अभी एक और क्रिस्टलॉइड का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगेन RL 10 to 20 ml per kg और नेक्स्ट 1 to 2 hours ओवर 1 hour। फिर से मैं उसके बाद इंप्रूवमेंट देखूंगा, इंप्रूवमेंट है तो आई विल टेपर इट डाउन 7 to 10 ml per kg, फिर उसके बाद वापस इधर आ जाएंगे। लेकिन इफ इम्प्रूवमेंट इज नॉट देयर तो मैं उसे रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन मानूंगा और उसको डीकम्पनसेटेड शॉक की तरह, और विल गिव ये आइनोट्रॉप्स देंगे और फर्दर मैनेजमेंट अभी देखेंगे। और दूसरा है अगर यहाँ पे पेशेंट का क्रिस्टलॉइड देने के बाद इम्प्रूवमेंट इज नॉट देयर और फिर मैंने हेमाटोक्रिट चेक किया तो हेमाटोक्रिट इज लेस देन 45, तो इसका मतलब सडन ड्रॉप इन हेमाटोक्रिट क्यों हुआ, इट कुड बी ड्यू टू लॉस इन ब्लड और हीमोग्लोबिन लॉस। तो ऐसे में विल कंसिडर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मेरे पास होल ब्लड है तो जैसे अभी पढ़ा था 10 ml per kg, और अगर पैक्ड RBCs हैं तो विल गिव 5 ml per kg। फिर उसके बाद अगेन विल लुक फॉर द इम्प्रूवमेंट इफ इट्स देयर तो विल टेपर डाउन द फ्लूइड क्रिस्टलॉइड 7 to 10 ml per kg, देन फर्दर डिक्रीज। और इफ इम्प्रूवमेंट इज नॉट देयर विल कंसिडर इट एज रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन एंड विल गो विद आइनोट्रॉप्स। तो ये हो गया मेरा कंपनसेटेड शॉक, मैनेजमेंट ऑफ कंपनसेटेड शॉक। अब देखेंगे डीकम्पनसेटेड शॉक। ओके, दिस इज डीकम्पनसेटेड शॉक। डीकम्पनसेटेड शॉक जैसे देखा था सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg, विल कंसिडर इट एज डीकम्पनसेटेड शॉक। जैसे हमने कंपनसेटेड शॉक में हमने देखा था 10 to 20 ml per kg क्रिस्टलॉइड, यहाँ पे भी हम क्रिस्टलॉइड ही देंगे। RL प्रिफर्ड देन NS, तो यहाँ पे RL हम प्रीफर करेंगे रेदर देन NS। अभी देखेंगे क्यों, तो वहाँ हमने दिया था 10 to 20 ml per kg ओवर 1 hour, यहाँ पे हम देंगे ओवर हाफ एन आवर 15 minutes to 30 minutes, प्रेफरेबली 30 minutes, लेकिन मैक्सिमम विल नॉट गो बियॉन्ड 500 ml मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम 10 to 20 ml per kg ओवर 30 minutes, मैक्सिमम 500 ml देंगे। और उसके बाद हम आफ्टर 30 minutes विल लुक फॉर द इम्प्रूवमेंट सेम उसी चीज़ में बीपी, पल्स प्रेशर, हेमाटोक्रिट, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम और पल्स रेट। अगेन इफ इम्प्रूवमेंट इज देयर आफ्टर 30 minutes विल टेपर आउट द फ्लूइड टेपर कैसे करेंगे, इनिशियल विल गिव 5 to 7 ml per kg और नेक्स्ट 1 to 2 hours, then 3 to 5 ml per kg और 2 to 4 hours, then 2 to 3 ml per kg और 2 to 4 hours। और क्लिनिकली इंप्रूवमेंट पेशेंट को देखते जाएंगे, उस हिसाब से ग्रेजुअली टेपर करते जाएंगे और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में फ्लूइड को हम स्टॉप कर देंगे। अब लेकिन मेन जो आता है वो है इस तरफ, हमने क्रिस्टलॉइड दिया, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो अगेन जैसे हमारा पहले से ही चल रहा है विल लुक फॉर हेमाटोक्रिट। इफ हेमाटोक्रिट इज मोर देन 45 तो अगेन विल सस्पेक्ट कैपिलरी लीकेज, परसिस्टेंट कैपिलरी लीकेज। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पिछली बार क्या किया था, अगेन सेम क्रिस्टलॉइड रिपीट किया था। अब हम यहाँ पे क्रिस्टलॉइड भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली विल गो विद
कॉलॉइड यहाँ पे प्रिफर करेंगे, जैसे डेक्स्ट्रान है, स्टार्च है, और एनी ब्लड प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर हम देंगे सेकेंड बोलस सेम 10 to 20 ml पर केजी और 30 मिनट्स, अगेन सेम 500 ml मैक्सिमम। फिर इसके बाद दोबारा से आफ्टर 30 मिनट्स विल लुक फॉर हेमाटोक्रिट। इफ नो इम्प्रूवमेंट थर्ड बोलस भी दिया जा सकता है, और वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद आइनोड्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। तो आफ्टर 30 मिनट्स we'll look for the improvement. If improvement is yes, we'll shift to crystalloid and further taper it down. If improvement is not there, we'll consider it as refractory shock and we'll consider inodrops. वहीं पे अगर यहाँ पर पास मैंने नो बोला इम्प्रूवमेंट में और मेरा हेमाटोक्रिट लेस देन 45 है, आई विल सस्पेक्ट हीमोग्लोबिन लॉस और आई विल सस्पेक्ट इंटरनल ब्लीड। तो अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इफ होल ब्लड इज देयर आई विल गिव 10 ml पर केजी, इफ पैक्ड आरबीसी इज देयर तो 5 ml पर केजी। तो ये हमने मैनेजमेंट देखा कि ग्रुप ए डेंगू और माइल्ड डेंगू जो में हम होम बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे। देन सेकेंड डेंगू विद वार्निंग साइन हमने देखा। फिर उसके बाद डेंगू सीवियर डेंगू देखा। सीवियर डेंगू के अंदर हमने कंपनसेटेड शॉक एंड डिकम्पनसेटेड शॉक दोनों देखे।